हर मुस्कान के पीछे एक अनकही कहानी छिपी हो सकती है। कभी कभी इंसान बाहर से दिखने में बहुत ही खुश लगता है, पर अंदर से एक अदृश्य दर्द से जूझ रहा होता है। इसी दर्द का नाम अवसाद है, यानी डिप्रेशन है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एम एस रावत और आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बतलाने वाला हूं, जिससे कि दुनिया की 5.7% वयस्क आबादी प्रभावित है। इस बीमारी का नाम है डिप्रेशन, यानी अवसाद। अवसाद की होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करने से पहले आपको अवसाद के बारे में जानकारी होना भी आवश्यक है कि अवसाद क्या होता है, यानी डिप्रेशन क्या होता है। डिप्रेशन वो कंडीशन होती है जिसमें 2 सप्ताह या 2 सप्ताह से अधिक समय तक आपको इस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं। लक्षणों की बात करते हैं तो आपको उदासी, निराशा और खालीपन देखने को मिलता है। आपकी नींद में परिवर्तन देखने को मिलता है, कम या अधिक नींद देखने को मिलती है, भूख और वजन में परिवर्तन देखने को मिलता है, थकान और कमजोरी देखने को मिलती है, कंसंट्रेशन को बनाने में डिफ़िकल्टी महसूस होती है, गिल्ट फीलिंग देखने को मिलती है, माइंड में डेथ और सुसाइड जैसे थॉट्स आने लगते हैं। यदि इस प्रकार के सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं तो ये क्लिनिकल डिप्रेशन के सिम्टम्स हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि डिप्रेशन किन कारणों से हमें देखने को मिलता है। डिप्रेशन हमें सामाजिक कारणों के कारण देखने को मिल सकता है, हमें रासायनिक कारणों के कारण देखने को मिल सकता है, मनोवैज्ञानिक कारणों के कारण देखने को मिल सकता है और जेनेटिक कारणों के कारण देखने को मिल सकता है। बात करते हैं रासायनिक कारण की, तो हमारे मस्तिष्क में सीरोटोनिन और डोपामिन जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, इनमें इम्बैलेंस होने के कारण डिप्रेशन देखने को मिल सकता है। सामाजिक कारण की बात करते हैं तो आपको अकेलेपन के कारण, बेरोजगारी के कारण, सामाजिक दबाव के कारण या सामाजिक अस्वीकार्यता के कारण डिप्रेशन देखने को मिल सकता है। जेनेटिक कारण से भी डिप्रेशन देखने को मिल सकता है। यदि किसी के परिवार में किसी सदस्य को डिप्रेशन रहा हो तो ऐसी कंडीशन में उनके अपकमिंग जनरेशन में भी डिप्रेशन होने की संभावनाएं बनी रहती है। बात करते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर की। साइकोलॉजिकल फैक्टर में यदि किसी को बचपन में कोई ट्रॉमा हुआ हो या उनके रिश्तों में तनाव या किसी प्रकार का लॉस हुआ हो तो ऐसी कंडीशन में डिप्रेशन देखने को मिल सकता है। ट्रीटमेंट की बात करने से पहले मेरी आपको एडवाइस रहेगी कि यदि आपको डिप्रेशन है और आप अंग्रेजी दवाओं का सेवन लंबे समय से कर रहे हैं तो आपको अनेक साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं सेल्फ केयर की, तो सेल्फ केयर में आपने डेली 30 मिनट्स की रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। इससे आपका फिजिकल और मेंटल दोनों ही स्वस्थ रहेगा। आपने संतुलित नींद लेनी है, न कम सोना है और न अधिक सोना है। आपने अपने भोजन में पोषक तत्वों का सेवन करना है। ओमेगा 3 और विटामिन B12 जैसे पोषक तत्वों का सेवन करना है। आपने शराब और नशे से दूरी बनाए रखनी है। डेली मेडिटेशन का अभ्यास करना है। यदि आप इस प्रकार से अपनी रूटीन में सेल्फ केयर को अपना लेते हैं तो काफ़ी हद तक डिप्रेशन ठीक होने लगेगा। अब बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। तो होम्योपैथी में मैं आपको कुछ मेडिसिन बताऊंगा जिनका कि मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखे हैं। पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है लाइकोपोडियम 200, दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन है फॉस्फोरस 200, तीसरी होम्योपैथिक मेडिसिन है नेट्रम्यूर 200 और चौथी होम्योपैथिक मेडिसिन है नक्स वोमिका 200। मेरी आपको एडवाइस रहेगी कि यदि आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श पर ही लें, ताकि वह आपको आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग अच्छी मेडिसिन दे सके। यदि आप मुझसे भी संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से संपर्क कर सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।